एक बार फिर वेलकम। हम प्रश्नावली 18 प्रायिकता पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9। एक थैले में 5 लाल और सफ़ेद गेंद है, 3 सफ़ेद गेंद है, ठीक है, और 3 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो, सफ़ेद नहीं हो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जमाने का तरीका देखो। लाल गेंद वाला सवाल है, लाल गेंदें कितनी है, यानी लाल गेंद बराबर 5, सफ़ेद गेंद बराबर 3। तो मुझे बताओ कुल गेंदें, यानी कुल गेंदों को ही हम क्या बोलेंगे, कुल परिणाम बोलेंगे। कुल परिणाम 5 और 3 को जोड़ दो, 5 + 3 बराबर 8। कितने हो जाएंगी, 8 हो जाएगी। अब जैसे ही कुल निकलता है तो आपका पहला पूछ रहा है सफ़ेद हो, पहला क्या पूछ रहा था, सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद हो के क्या निकाल लो, अनुकूल परिणाम। क्या निकाल लेंगे, इसके अनुकूल परिणाम। परिणाम को पूरा आप लिख लेना। बराबर कितने होंगे, देखो कौन सी गेंद पूछ रहा है, सफ़ेद की। मुझे बताओ आपके पास सफ़ेद गेंदें कितनी हैं, 3। कितनी हैं, 3 है। तो अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो इसकी क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र में मान जमाइए। अनुकूल परिणाम तो कितने हैं, 3 है, तो 3 बटा कुल परिणाम कितने थे, 8। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 बटा 8। दूसरा क्या पूछ रहा था, इसका सेकंड क्या था, सफ़ेद नहीं हो, सफ़ेद नहीं हो। तो इसके भी क्या निकाल लेंगे, अनुकूल परिणाम। अब मुझे बताओ, नहीं शब्द कभी भी आए तो आपको क्या करना है, यानी सफ़ेद गेंदों को नहीं लेना और बाकी सारी जितनी भी गेंदें होगी सभी को लेना है। जैसे सफ़ेद नहीं लेना तो ये सफ़ेद वाली हट जाएगी, तो बची कौन सी फिर, लाल गेंद। लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंद कितनी है, 5 है। लाल गेंद कितनी होगी, 5। तो यहाँ पर होगा 5। तो इसकी क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता। बराबर, अब सूत्र लगाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ऊपर आपने सूत्र लगा दिया है, तो इसमें सूत्र में डायरेक्ट मान। अनुकूल परिणाम तो कितने हैं, 5 बटा कुल कितनी गेंदें या कुल कितने परिणाम थे, 8, यानी आंसर क्या आएगा, 5 बटा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हम करेंगे, एक थैले में लाल कंचा। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है इस तरह का, तो सॉल्व करते हैं। लाल कंचा कितना है, लाल कंचे बराबर 5। हरे कंचे कितने हैं, 3। सफ़ेद कंचे कितने हैं, 1। तो टोटल कंचे कितने हो गए, यानी कि कुल परिणाम इसको बोलेंगे। तो कुल परिणाम यानी कुल कंचे 5 + 3 + 1, टोटल हो गए आपके पास 9। कितने हो गए, 9। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे तो 9 आ जाएगा इसका कुल परिणाम। फिर फर्स्ट क्या पूछ रहा है, हरा कंचा हो। अब हरे कंचे के क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो अनुकूल परिणाम। अब मुझे बताओ हरे कंचे कितने हैं, आपके पास हरे कंचे कितने हैं, 3। तो 3 ही इसके अनुकूल परिणाम होंगे, और इसकी क्या निकल जाएगी फिर, प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र लिख देना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र में मान जमाइए। अनुकूल तो कितने हैं, 3 बटा कुल कितने हैं, 9। अब ये दोनों 3 के पहाड़े से कट रहे तो काट दे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 इसका आंसर है। सेकंड
सेकंड है इसका कंचा लाल कंचा हो। कौन सा कंचा हो? लाल कंचा हो। तो इसके भी निकाल लो अनुकूल परिणाम। कितने होंगे? लाल कंचे कितने थे आपके पास? 5। तो 5 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। और इसकी क्या निकाल लेंगे? प्रायिकता, जिसका सूत्र ऊपर लिखा हुआ है। पहले अनुकूल लिखना है 5, फिर बटा में कुल कितनी थी? 9। दोनों किसी पाड़े से नहीं कटते हैं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका तीसरा क्या पूछ रहा था? लाल नहीं हो, यानी लाल कंचा नहीं हो। तो इसके निकालेंगे अनुकूल परिणाम। इसके क्या निकाल लेते हैं? अनुकूल परिणाम। अब मुझे बताओ, नहीं शब्द आ रहा है। नहीं का मतलब लाल कंचे नहीं लेने, लाल कंचे नहीं लेने। तो जब लाल कंचे नहीं लोगे तो फिर बाकी कौन बचा? हरा कंचा और सफ़ेद कंचा। 3 और 1 मिलकर कितने हो गए? 4। तो ये होंगे 4 अनुकूल परिणाम। और इसकी क्या निकाल लेंगे? प्रायिकता, यानी 4/9 इसका करेक्ट आंसर है। 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बुक का है आपका। किसी कारण खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, यानी आपके पास यहाँ पर 12 खराब पेन है। कितने खराब पेन थे? 12। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। तो यदि एक पेज यादृच्छया चुना जाए, यादृच्छया का मतलब होता है बिना देखे, तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? यानी हमें किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? अच्छे होने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बताओ खराब पेन कितने हैं? खराब पेन बराबर हैं 12। खराब पेन कितने हैं? 12। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन 132। मुझे बताइए कुल पेन कितने हो गए, यानी कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम यानी दोनों पेनों को जोड़ दो, 12 + 132 यानी कि 144। तो आपको किस पेन की पूछ रहा है? अच्छे पेन, अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम। अब कौन से पेन के पूछ रहा है? अच्छे पेन के। तो अच्छे पेन हैं कितने आपके पास? 132। तो अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे? 132। तो इसकी क्या निकल जाएगी फिर? प्रायिकता। और प्रायिकता का क्या लगा देंगे यहाँ पर सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र में मान जमाएंगे तो अनुकूल परिणाम तो है 132 बटा कुल परिणाम है 144। ये दोनों 12 के पाड़े से कट रहे हैं। ये कट जाएगा 11 बार, 12 एकम 12, एक बचा, फिर 12 एकम 12। ये कट जाएगा, 12 का स्क्वायर है तो 12 बार कट जाएगा 12 के पाड़े से। तो आंसर क्या आएगा? 11/12। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। आपने ताश खेले होंगे, ताश में के सवाल कैसे बनते हैं प्रायिकता के अंदर। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। 6 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लाल रंग का बादशाह, पान का इक्का, तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का पत्ता, ईंट की बेगम, इक्के नहीं हो। ये सारे आपको सोल्व करने हैं। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़कर क्या निकालेंगे? कुल परिणाम। मुझे बताओ कितने पत्ते हैं? 52। तो कुल परिणाम भी कितने होंगे? 52 होंगे। पहली प्रायिकता। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स सारे इस तरह से नोट कर लेंगे। पहली क्या है? लाल रंग का गुलाम। तो लिख लिया लाल रंग का गुलाम। कितने गुलाम हैं, यानी इसके अनुकूल परिणाम निकाल लो। मुझे बताओ लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? पान का होता है और ईंट का होता है। पान में एक बेगम होती है, एक गुलाम होता है, और एक ईंट में भी होता है। तो टोटल कितने होंगे? 2 होंगे। तो प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र में मान जमाइए। अनुकूल परिणाम तो कितने आए? 2 बटा कुल परिणाम कितने हैं? 52। 2/52 कट जाएंगे 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 26 बार। तो आंसर आएगा 1/26। लाल रंग का पत्ता, बताइए लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। ईंट लाल रंग की होती है, पान भी लाल रंग की होती है, दोनों 13-13 होते हैं, 13 और 13 मिलके 26।
प्रायिकता क्या होगी, सबसे पहले अनुकूल लिखेंगे यानी 26 बटा कुल परिणाम कितने थे 52, इसको काट दो 26 के पाड़े से, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। पान का इक्का, अब देखो पान में कितना इक्का होते हैं, अगर मैं पूछता इक्के कितने हैं तो 4 बोलते, पर मैंने पूछ लिया पान में कितने इक्के होते हैं, सिर्फ 1 होता है। कितने होता है 1, तो इसकी प्रायिकता क्या निकल गई, 1 बटा में क्या आएंगे हमेशा कुल यानी 52, 1 बटा 52 इसके आंसर। ईंट की बेगम, देखो बेगम तो 4 होती है पर ईंट में कितनी बेगम होती है, 1 होती है, तो प्रायिकता क्या होगी 1 बटा 52, ये इसका आंसर और इसमें ये आंसर है। तस्वीर वाला पत्ता जिसमें फेस कार्ड होते हैं यानी चेहरा बना हुआ था, टोटल पत्ते कितने होते हैं 12 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 12 बटा 52। ये आप काटेंगे किस पाड़े से, 4 के पाड़े से, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बटा 13 इसका आंसर है। इक्के नहीं हो, देखो इक्के नहीं का मतलब होता है इक्के नहीं लेने, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, जिसमें से इक्के कितने होते हैं 4, 4 को हटा दो यानी नहीं लेने तो हटा देंगे, 52 में से 4 गए तो कितने हो गए 48 हो गए 48, तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालोगे 48 बटा 52, इसको 4 के पाड़े से काट दो तो आ जाएगा 12 बटा 13 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है लीप वर्ष और अलीप वर्ष के। तो देखो अलीप वर्ष क्या होता है, अलीप वर्ष को ही हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। इसका क्वेश्चन क्या आता है, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता या फिर 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 सोमवार आने की प्रायिकता, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो 52 पूछेगा या फिर 53 पूछेगा। तो देखो सबसे पहले कौन सा वर्ष है वो ध्यान रखना है, अलीप वर्ष। तो अलीप वर्ष के लिए ये लाइनें फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की ये लाइनें क्या है फिक्स है। तो देखो क्या क्या है, अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है। ये याद रखने हैं आपको। अब ये 52 सप्ताह कैसे आए, देखो 365 टोटल दिन होते हैं, मुझे बताओ सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, 7 का भाग लगाओ, ये हो गया 50, 7 पंजे 35, घटाया 36 में से 35 गए तो 1, 5 उतारा, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1, यानी 52 तो सप्ताह और 1 दिन शेष रह रहा है। तो क्या लिखेंगे, क्या याद रखेंगे, अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहते हैं। तो ये 1 दिन में से ही प्रायिकता पूछ रहा है, 1 दिन जो शेष बच रहा है वो कौन कौन से दिन है, यानी संभावित परिणाम निकाल लो उसके। तो 1 दिन का मतलब होता है सारे सप्ताह के जो दिन होते हैं वो एक एक करके लिख दो, रविवार सोमवार ऐसे करके सारे। फिर कुल परिणाम क्या होंगे, अब कुल परिणाम हमेशा ध्यान रखना ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं कुल परिणाम 7, 365 मत कर देना। ये 1 दिन का मतलब है दिन कितने होते हैं टोटल आपके पास, सप्ताह में कितने दिन होते हैं वो लिखना है, या फिर इनको गिन लेना वही लिखने हैं आपको, 7 हो गए। अब किसकी प्रायिकता पूछ रहा था, केवल 52 रविवार की, तो यहाँ लिखा केवल 52 रविवार आने के अनुकूल परिणाम। अब ध्यान रखना 52, अब मुझे बताओ 52 सप्ताह के अंदर रविवार कितने होंगे, 52 ही रविवार होंगे। क्या हम इस 1 दिन में जाएंगे क्या रविवार को देखने लेने, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि 52 पूछ रहा था तो 52 तो यही हो गया, यानी इसमें से रविवार को नहीं लेना, इसमें से रविवार को नहीं लेना। तो इसमें से इस रविवार को हटा दो, बाकी कितने दिन बच गए, 6 दिन बच गए, तो 6 इसके अनुकूल परिणाम होंगे। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, सूत्र में मान जमाओ 6 बटा 7 इसका आंसर था। अनुकूल परिणाम 6 हैं और कुल परिणाम यहाँ पर 7 है। यह आपको हल करना है, ये आपका HW, ये एक देख लीजिए इसको भी। एक अलीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अलीप वर्ष का है तो पहले ये लाइनें याद रखनी है। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है, तो 1 दिन के संभावित परिणाम सारे दिनों को अकेले अकेले लिख देंगे। तो कुल परिणाम हो गए इसके 7। अब किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, 53 सोमवार आने के अनुकूल परिणाम। देखो अब मुझे बताओ कौन सा पूछ रहा हूँ, 53, तो 52 तो यहीं आ गए जहाँ आपके 52 सप्ताह थे, 52 सप्ताह में तो 52 सोमवार तो यहीं आ गए। बचा फिर 53 पूछ रहा हूँ, तो
53 लेने के लिए कहाँ चलोगे, इसमें चलेंगे ना। यानी इसमें बताओ सोमवार कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम भी कितना होगा, 1। और इसकी प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर अनुकूल तो 1 और कुल थे आपके पास 7, 1/7 आंसर है। तो क्या ध्यान रखना है, अगर सवाल में 52 पूछे तो हमेशा आंसर 6/7 आएगा। अगर सवाल में 53 पूछे तो आंसर आएगा हमेशा 1/7। 53 में तो इसमें देखते हैं कि कितने सोमवार हैं, उनको गिनकर लिख देते हैं। और अगर 52 पूछता है तो 52 रविवार पूछ रहा था, 52 रविवार, तो जितने 52 का मतलब होता है रविवार को हटाना, यानी इसमें से रविवार को हटा देंगे, बाकी के दिन जो बचेंगे वही आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। अब एक लीप वर्ष का देखते हैं। एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब अलीप वर्ष में और लीप वर्ष में अंतर देखो। लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष उन्हें बोलते हैं जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है। जैसे 2020 ये जो फरवरी का महीना था इसमें 29 दिन का था, इसलिए यहाँ पर 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन शेष रहते हैं। कितने दिन शेष रहते हैं, 2 दिन। 2 दिन का मतलब होता है हर सप्ताह के जो दिन होते हैं रविवार सोमवार, उनको 2-2 के जोड़े में लेना है। जैसे ऐसे रविवार सोमवार, फिर सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार। तो कुल परिणाम कितने हो गए इसके, 7। क्यों, क्योंकि ये इन जोड़ों को गिन लेना, सारे के सारे जोड़ों को गिन लेंगे तो ये 7 हो गए। अब किसकी प्रायिकता पूछ रहा हूँ मैं, 53 सोमवार आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो 53 पूछ रहा हूँ तो क्या करोगे, इसमें देखना है भाई कितने सोमवार के जोड़े हैं, इसमें सोमवार है, इसमें सोमवार है, बाकी किसी में नहीं है। तो इन दोनों जोड़ों में यानी 2 जोड़ों में है तो लिख देंगे अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 2। इसकी प्रायिकता निकाल लो। सूत्र क्या था, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल तो हो गए 2, बटा में कुल कितने हो गए 7, यानी 2/7 इसका आंसर था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम हल कर लें। उदाहरण 6 आपका होमवर्क है। एक थैले में एक सफ़ेद गेंद है, एक काली गेंद है, एक लाल गेंद है, एक ही आकार की है। सविता बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। तो इसको आप हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें कि क्या है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना ताकि मुझे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं उदाहरण 4। 12 टिकट है, एक एक टिकट पे 1 से लेकर 12 तक की संख्या लिखी हुई है। एक टिकट को यादृच्छिक यानी बिना देखे उठाना है तो उस पर लिखी गई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी सबसे पहले देखकर सवाल को क्या निकालोगे, कुल परिणाम। अब मुझे बताओ कुल संख्या कितने हैं, कुल संख्या कितनी है, 12 है तो 12 ही परिणाम होंगे। यानी 1 से लेके 12 तक की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब किसकी प्रायिकता पूछ रहा हूँ मैं, 2 या 3 के गुणज होने के अनुकूल परिणाम निकालूंगा। कौन से परिणाम, अनुकूल। अब देखो 2 के पहाड़े में इनमें से कौन आता है और 3 के पहाड़े में कौन आता है। तो 2 के पहाड़े में देखो 2 2 आता है, पहले लिख लेता हूँ मैं 2 का पहाड़े। 2 के पहाड़े में इनमें से कौन आता है, 2 4 6 8 10 और 12। अब 3 के पहाड़े में कौन आता है, देखो 3 आता है तो यहाँ 3 लिख लो। 3 दूनी 6 भी आता है, पर 6 हमने यहाँ पर लिख लिया तो बार बार नहीं लिखना। 3 तिया 9, 9 भी आएगा। 3 चौक 12, 12 भी आता है, पर 12 पहले से लिख लिया तो वापस से नहीं लिखना। तो टोटल कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने होंगे 8। तो इसकी क्या निकल जाएगी प्रायिकता, प्रायिकता इसकी होगी 8/12। यानी 8 तो अनुकूल परिणाम हो गए और बटा में हमेशा कुल लिखना है। 4 के पहाड़े से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3 इसका आंसर था। अब हम ये आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है। अब हम बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक
देखो बोर्ड 2019 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था, एक थैले में 15 कार्ड है जिन पे 1 से लेकर 15 तक की संख्याएं लिखी हुई है, एक कार्ड यादृच्छिक निकालना है तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए, और दूसरा पूछ रहा था 2 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। सबसे पहले हम कुल परिणाम निकालेंगे, बताइए कितनी संख्या है टोटल, 15। तो एक अभाज्य संख्या है, उसके हम क्या निकालेंगे, अनुकूल परिणाम। अब 1 से लेकर 15 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये वो संख्याएं हैं जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है और किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितनी हो गई, 6, यानी अनुकूल परिणाम 6 हो गए। सूत्र में मान जमाएंगे तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो कितने हैं, 6 बटा कुल परिणाम कितने थे, 15। ये 3 के पहाड़े से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 इसका करेक्ट आंसर था। 2 से विभाजित होने वाली संख्या, अब 2 से विभाजित का मतलब होता है 2 का पूरा पूरा भाग जाना। 1 से लेके 15 तक की वो संख्याएं बताइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 16 यहाँ पर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि संख्याएं 15 तक ही है। तो टोटल कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अनुकूल परिणाम 7 हो गए, तो प्रायिकता होगी 7/15। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राम और श्याम 2 मित्र हैं, उनके जन्म दिवस की निम्न प्रायिकताएं ज्ञात करो। हमारा इनका जन्मदिन कौन से वर्ष का माना जा रहा है, साधारण वर्ष यानी अलीप वर्ष का। तो दोनों के जन्मदिन समान हो उसकी प्रायिकता बताओ, दोनों के जन्मदिन भिन्न हो उसकी प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले कुल परिणाम, देखो साधारण वर्ष है तो बताओ साधारण वर्ष में यानी अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365। तो कुल परिणाम इसमें कितने होंगे, 365। पहला देखेंगे, दोनों के जन्मदिन समान हो। अब देखो राम का जन्मदिन मान लो 1 जनवरी को है, तो श्याम का भी क्या होना चाहिए, 1 जनवरी को, यानी 1 ही होगा उनका अनुकूल परिणाम। तो इनका अनुकूल परिणाम 1 होगा, तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 365। तो आंसर होगा 1/365। दोनों के जन्मदिन भिन्न हो, अलग अलग होंगे तो कैसे अनुकूल परिणाम निकालेंगे। मान लो राम का जन्मदिन 1 जनवरी को है, तो श्याम का जन्मदिन 1 जनवरी को नहीं होना चाहिए, बाकी के कोई से भी दिन होना चाहिए। यानी कि बाकी के कौन से दिन में होगा, 365 में से 1 को घटाओगे तो कितने बच गए, 364 हो जाएंगे। फिर सुन लो, राम का माना कि राम का जन्मदिन 1 जनवरी है, तो शाम का कैसे निकालोगे, उस 1 को टोटल दिनों में से घटा दोगे तो 364 दिन होंगे उसके भिन्न होने के। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, अनुकूल परिणाम तो हो गए 364, बटा में हो जाएगा 365। ये इसका आंसर है। दोनों कटेंगे नहीं पहाड़े से, इसलिए ऐसे ही छोड़ देना। और इसका लास्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में 90 डिस्क है, उन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। इनमें से एक यादृच्छिक निकाल दें, एक निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, दूसरा एक अभाज्य संख्या है, तीसरा 5 से विभाज्य संख्या। तो सबसे पहले कुल परिणाम मुझे बताइए, कुल परिणाम कितने होने चाहिए, 90। क्यों, क्योंकि 90 डिस्क है तो 90 ही परिणाम हो जाएंगे। पहला, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके अनुकूल परिणाम निकालेंगे। अब देखो 1 से लेके 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब जिनका स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 90 में होती है, 1 से लेके 90 में होता है। 2 का स्क्वायर कौन होता है, 4। 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64 और 81, और 10 का होता है 100। 100 इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास संख्याएं टोटल कितनी है, 90 तक ही है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग का मतलब ऐसी संख्याओं का वर्ग करो जो उनका वर्ग करने पर 90 तक में आना चाहिए, 1 से लेके 90 तक में आनी चाहिए। तो कितने हो गए जोड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल अनुकूल परिणाम हो गए 9। सूत्र में मान जमाओगे तो अनुकूल परिणाम 9 बटा कुल परिणाम कितने हैं, 90। काटोगे तो 9 एकम 9, 9 ढाई 90, यानी आंसर होगा 1/10। एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या में ध्यान रखें 90 तक की अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो
91 से लेके 100 तक में सिर्फ 97 अभाज्य संख्या है, यानी एक आती है, 25 में से एक घट गए, तो 1 से लेके 90 तक में कितने होंगी टोटल अभाज्य संख्या है 24। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 24 बटा कुल परिणाम कितने 90। इसको काट देता हूँ मैं 12 और 45, फिर 3 के पहाड़े से काट दो, 3 चौक 12 और 15 बार 4 बटा 15 इसका आंसर था। 5 से विभाज्य यानी 5 के पहाड़े में कौन कौन से आते हैं, देखो 5 के पहाड़े में 5 आता है, 10 आता है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब 90 तक चलना है तो फिर 5 5 जोड़ के आगे पहाड़ा बना लें, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 तक ही लेंगे क्योंकि आगे नहीं जा सकते। 90 तक की संख्या जोड़े गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 18 ऐसी संख्या हैं जिनमें 5 का भाग जाता है। तो प्रायिकता का सूत्र लगा देना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र में मान जमाओ 18 बटा 90, 18 के पहाड़े से काट दो, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। ये इसका करेक्ट आंसर था 1/5। अब आपका आज का HW है जो बोर्ड क्वेश्चन भी आया है। 52 ताश के पत्तों में की गड्डी है जिसमें से एक पत्ता चयन किया जाता है, उसके एक इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो और एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखें और टाइम टू टाइम वीडियो को देखकर आप नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।